हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखेंगे सीजीएल 2022 के प्री में पूछे गए इंग्लिश के सभी क्वेश्चन विद डिटेल इन्फॉर्मेशन। ये सेट है हमारा सेट 12। कब पूछा गया था? 3 तारीख को पूछा गया था 5:15 से 6:15 की शिफ्ट में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बताना द टीचर गेव अस ए डैश वेलकम। देखो, वेलकम के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? वार्म वेलकम। वार्म वेलकम, वार्म का मतलब होता है फ्रेंडली, काइंड, प्लीजेंट, मतलब किसी से फ्रेंडली वे में वेलकम करने को लिए यूज़ करते हैं वार्म वेलकम। तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में बताना है, ये एक सेंटेंस दे रखा है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब देखो वर्ब क्या है यहाँ पर? वॉज राइटिंग। वॉज राइटिंग का पैसिव में क्या कन्वर्ट हो जाता है? पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए वर्ब की बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। तो वॉज राइटिंग का क्या हो जाएगा? वॉज बीइंग रिटन। वॉज बीइंग रिटन एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में बताना है द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वर्ड बताना क्या होगा? स्टडी ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा की स्टडी। भाषा की स्टडी को क्या बोलते हैं? फिलोलॉजी। फिलोलॉजी मतलब होता है भाषा शास्त्र। द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। बाकी मीनिंग चेक कर लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रो मीनिंग होता है मानव और लॉजी मीन्स होता है स्टडी, तो मानव विज्ञान। मानव की स्टडी को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है? लेक्सिको मतलब होता है डिक्शनरी से रिलेटेड, और ग्राफी मतलब स्टडी, जो उस पर काम करते हैं। तो लेक्सिकोग्राफी मतलब जो डिक्शनरी लिखते हैं, वो लोग जो डिक्शनरी लिखते हैं। फिलॉसफी, फिलॉसफी सभी को पता है, दर्शन शास्त्र, जो लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बताना है एग्जाम्पलरी का एंटोनियम। एग्जाम्पलरी मीनिंग क्या होता है? परफेक्ट एग्जाम्पल होना, किसी का उदाहरण होना। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा अनसेटिस्फैक्ट्री, जिससे कोई सेटिस्फाई आंसर ना मिले। फ्लैटरिंग क्या होता है? फ्लैटरिंग मतलब होता है चापलूसी करना। इमिटेटिव क्या होता है? इमिटेट का मतलब होता है किसी की कॉपी करना, किसी के बिहेवियर की या किसी चीज़ की कॉपी करने को बोलते हैं इमिटेट। डिज़ायरेबल, जिसकी सब चाहत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में बताना है इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है किसकी होगी। इरिटेटिंग की सही है, पेडिस्टेरियन की सही है, इनर्वेटिंग की सही है, बिगाइलिंग। बिगाइलिंग की स्पेलिंग में सिंगल एल आता है, क्या स्पेलिंग होगी? BEGUILING, बिगाइलिंग। बिगाइलिंग। तो फिर बिगाइलिंग का मतलब क्या होता है? बिगाइलिंग मतलब होता है अट्रैक्टिव इन ऑर्डर टू डिसीट, मतलब किसी को धोखा देने के उद्देश्य से चमकने वाली चीज़, आकर्षित करने वाली चीज़ को बोलते हैं बिगाइलिंग। जैसे बहुत ज़्यादा कुछ एक्साइटेड ऑफर निकालती हैं कंपनियां, लेकिन उसमें हमारा लॉस हो जाता है, जो ठगी करते हैं लोग, उसको बोलते हैं बिगाइलिंग। इरिटेट करना। पेडिस्टेरियन क्या होता है? पेडिस्टेरियन होता है पैदल यात्री जो पैदल चलते हैं। इनरवेटिंग क्या होता है? इनरवेटिंग होता है वीक होना, विदाउट एनर्जी, मतलब कमज़ोर पड़ना। तो इसको याद रखेंगे। इनर वेटिंग, जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है उनमें एनर्जी कम होती है। इनर वेटिंग मतलब कमज़ोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बताना शार्प एंड डायरेक्ट। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना। शार्प एंड डायरेक्ट का मतलब क्या हो जाता है? असर्विक। असर्विक मतलब होता है कटुतापूर्ण, जो बहुत क्लेवर वे में, क्रूअल वे में बात करते हैं। जो बहुत क्रूअल वे में बात करते हैं उनको बोलते हैं असर्विक। तो शार्प और डायरेक्ट वे में जो बात करें। जूनिक, जूनिक तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, जूनोटिक होता है। जूनोटिक। जूनोटिक क्या होता है? जूनोटिक होता है कि बीमारी है, इन्फेक्शियस बीमारी को बोलते हैं जूनोटिक। एनोडाइन क्या होता है? एनोडाइन मतलब होता है पेन किलर। पेन किलर, पीड़ानाशक। एसिडिक, एसिडिक मतलब होता है अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बताना है कीन का सिनोनियम। कीन मतलब क्या होता है? कीन मतलब होता है वेरी इंटरेस्टेड और वेरी एक्साइटिंग। वेरी एक्साइटिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक का मतलब ये होता है उत्साहपूर्वक, वेरी एक्साइटेड। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इमिटेट। अभी हमने पढ़ा क्या मतलब होता है इसका? किसी की कॉपी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में बताना है इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना कौन सा है। तो ये साफ दिख रहा है एक्सेस। एक्सेस की स्पेलिंग क्या होती है? ACCESS, एक्सेस। एक्सेस मतलब होता है प्रवेश मार्ग, जहाँ से सब एक्सेस करते हैं। अडॉप्ट मतलब क्या होता है? अडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना किसी को। अबेंडन, अबेंडन मीन्स होता है त्यागना, किसी भी चीज़ को त्याग देते हैं जब हम। अबेस क्या होता है? अबेस मतलब होता है अपने आप को कम इम्पोर्टेंट समझना, खुद को डिसरिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है जो अंडरलाइन वर्ड है। अंडरलाइन क्या है? सीरीज ऑफ स्टार। सीरीज ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है सीरीज ऑफ स्टार। ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। गैलेक्सी क्या होता है? ग्रुप ऑफ कॉन्स्टलेशन होता है गैलेक्सीज। कैरावैन क्या होता है?
कैरावैन होता है ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल ट्रैवल टुगेदर, जब बहुत सारे लोग जानवर एक झुंड में कहीं जा रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं कैरावैन। नेक्स्ट है होर्डे। होर्डे क्या होता है? होर्डे होता है भीड़ या लोगों का झुंड, भीड़ या लोगों का झुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में बोला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है किसका, इस सेंटेंस का। वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, जो किसी भी चीज़ को प्रोफेशनली नहीं करते, प्लेजर के लिए करते हैं, शौकिया तौर पर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एमेट्योर। एमेट्योर बोलते हैं जो शौकिया तौर पर चीज़ों को करते हैं। प्रोफेशनल होता है पेशेवर, मैच्योर मतलब विकसित, इमैच्योर मतलब अविकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में बोला एंटोनियम बताना हमें पोलाइट का। पोलाइट का एंटोनियम क्या हो जाएगा? रूड। प्लीड मीनिंग क्या होता है? प्लीड के दो मतलब होते हैं। प्लीड का मतलब होता है किसी से अपील करना, और न्यायालय में जो सफाई देते हैं उसको भी बोलते हैं प्लीड। मर्सी का मतलब होता है दया, और इनसेंसिटिव मतलब असंवेदनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में बताना है, एरर बतानी है कि एरर किस पार्ट में है। द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट इट वॉज ए मिस्ट्री हाउ द थीव्स। अब देखो ये सेंटेंस किसका है? पास्ट का है। रिपोर्टेड, वॉज ए मिस्ट्री, तो वर्ब यहाँ पर क्या आएगी? पास्ट में आएगी, तो क्या आ जाएगा? हाउ द थीव्स एंटर्ड। तो एरर किस पार्ट में? एंटर वाले पार्ट में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में बताना है एडवर्सिटी का अपोजिट एंटोनियम बताना है एडवर्सिटी का। एडवर्सिटी मतलब होता है कठिनाइयाँ, मुसीबतें, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? फॉर्च्यून, मतलब जब अच्छा हो जाता है हमारे साथ। एफ्लिक्शन क्या होता है? एफ्लिक्शन मतलब होता है दुख, कष्ट, पीड़ा, उसको बोलते हैं एफ्लिक्शन। ब्रिलियंस, ये तो ब्रिलियंट है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि होती है। पेनवरी क्या होता है? पेनवरी होता है गरीबी, बहुत ज़्यादा जब अत्यधिक गरीबी होती है, दरिद्रता होती है, उसको बोलते हैं पेनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में बताना है, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है हमें सेंटेंस को। तो ये लिखा है बी बिडन, लेट बी बिडन, तो इसका क्या हो जाएगा एक्टिव में? लेट अस बिड। बिड मतलब होता है बोली लगाना, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में बोला हमें द नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द, ये फिक्स है, इसके बाद बताना क्या आएगा। तो द के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई नाउन चाहिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? द सरफेस। द सरफेस मेड ऑफ निकल सिलेनाइड विद एडिड और डॉप्ड आयरन फॉस्फरस, तो क्यू के बाद आ जाएगा पी, ए की ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में बोला आई लिसन टू हिम विद डैश अटेंशन, तो यहाँ पर बताना क्या आएगा। हैफ्टी का मतलब होता है बहुत विशाल, विशाल स्ट्रॉन्ग। मैसिव का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, और वास्ट का मतलब होता है बहुत विशाल, तो इन तीनों को सेंस नहीं बनना है। यहाँ पर क्या आएगा? रैप्ट। रैप्ट का मतलब क्या होता है? रैप्ट का मतलब होता है लीन होना, मग्न होना किसी चीज़ में। आई लिसन टू हिम विद रैप्ट अटेंशन, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मग्न होकर सुना है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बताना है, एरर बतानी है कहाँ पर होगी। आंवला जूस इज़ रिच, रिच के बाद क्या आता है? रिच इन समथिंग होता है हमेशा, रिच इन समथिंग। रिच इन समथिंग विटामिन सी, आंवला जूस में क्या होता है? विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, रिच इन समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में बोला ये इनडायरेक्ट में है, इसको हमें डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पर क्या है? सैड टू है, अगर ये वाली स्पीच पास्ट में होती है तो ये वाला सेंटेंस भी किस में हो जाता है? पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो डोंट का हो जाएगा डिड नॉट। डिड नॉट एक तो इसमें और एक इसमें, तो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन गलत हो गए। फिर अगर हम देखें सैड टू किस में कन्वर्ट होता है? सैड टू कन्वर्ट हो जाता है टोल्ड में, तो टोल्ड आना चाहिए, यहाँ पर सैड वाला गलत हो जाएगा, क्या आएगा? टोल्ड हर हस्बैंड, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में पैराजंबल का क्वेश्चन है, बताना हमें सही फॉर्म में करेक्ट करके। अब देखो पहला अगर हम पढ़ें, पहला वर्ड द अवार्ड, ए नोबल प्राइज़, फिर दिस अवार्ड, दिस ईयर, किसके बारे में बात हो रही है? प्राइज़ के बारे में। और द अवार्ड इससे पहले किसी अवार्ड की बात हुई है, दिस अवार्ड इससे पहले किसी अवार्ड की बात हुई है, और अवार्ड क्या है? ए नोबल प्राइज़, तो क्यू से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में बताना है यहाँ पर क्या आएगा। दे हायर्ड हर टू इंक्रीज सेल्स बट हर स्ट्रैटेजीज फेल्ड टू डैश, यहाँ पर क्या आ जाएगा? मूव द निडल। मूव द निडल एक ईडियम है जिसका मतलब क्या होता है? किसी सिचुएशन को चेंज करना, किसी सिचुएशन को चेंज करना। तो सेंटेंस का सेंस क्या है? दे हायर्ड हर टू इंक्रीज सेल्स करने के लिए, उस सेल को इंक्रीज करने के लिए उसको हायर किया गया, बट हर स्ट्रैटेजीज फेल हो गई, उसकी स्ट्रैटेजी किसको? मूव द निडल, मतलब उस सिचुएशन को चेंज करने में भी फेल हो गई। बाकी ईडियम का मतलब जान लेते हैं। बर्न ब्रिजेस, बर्न ब्रिजेस मतलब क्या होता है? बर्न ब्रिज मतलब होता है इम्पॉसिबल टू रिटर्न बैक,
जब किसी के ब्रिज को बर्न कर दो, जला दो, तो उसके लिए पीछे मुड़ना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। स्पिल द बीन्स क्या होता है, स्पिल मतलब होता है छलक जाना, तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रहस्य का उजागर करना, किसी भी रहस्य का उजागर कर देना। गेट ए सेकेंड विंड, गेट ए सेकेंड विंड का मतलब क्या होता है, गेट ए सेकेंड विंड का मतलब होता है रीन्यूड एनर्जी, मतलब दोबारा से एनर्जेटिक महसूस करना, एनर्जेटिक अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 क्लोज टेस्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है, बताना है यहाँ पर क्या आएगा। वी बिलीव आर वैल्यूज़ इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वैल्यूज़ ऑफ आर अकम्पलिशमेंट, हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो सीधे तरीके से प्रोपोर्शन होती है हमारी अकम्पलिशमेंट, मतलब जो चीज़ हम कंप्लीट कर देते हैं। इफ़ वी कैन नॉट अकम्पलिश सर्टेन रिजल्ट, अगर हम कुछ चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाते, वी टेंड टू फील, तो हम कैसा महसूस करते हैं, लो महसूस करते हैं, तो लो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वी ट्राई टू क्रिएट सम प्रूफ दैट वी आर समबडी बाय आर सक्सेसेस एंड, अब एंड से पहले, एंड एक ऐसा कंजक्शन है, इससे पहले जैसा वर्ड आएगा सेम वर्ड उसके बाद आएगा। बाय, एंड के बाद क्या, एंड से पहले क्या, सक्सेस, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से अचीवमेंट्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हमें बताना है कि थर्ड में क्या आएगा। आर डिज़ायर फॉर परफेक्शन इज़ सो ग्रेट वी डैश टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स, हमारी जो डिज़ायर होती है परफेक्शन को पाने के लिए, हम क्या करते हैं, अनरियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, टेंड आएगा यहाँ पर। टेंड मीन्स होता है टू डू समथिंग, और पहले से भी इसमें पैसेज में टेंड दे रखा है यहाँ पे, वी टेंड, तो उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा वी टेंड टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर बताना क्या आएगा। इफ़ वी डू नॉट फाइनली अचीव आर गोल, अगर हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, वी आर क्या हो जाते हैं, हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना, प्रोटेक्ट मतलब बचना, ग्लैड मतलब खुशी महसूस करना, तो सेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है सेट का 25 नंबर, इसमें बताना क्या आएगा। इफ़ वी डू नॉट फाइनली अचीव आर गोल, अगर हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, वी आर डिसअपॉइंटेड, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। डिस्पाइट, इसके बावजूद, एवरीथिंग वी हैव डन, हमने जो कुछ भी किया हुआ होता है उसके बाद भी हम कैसा महसूस करते हैं, एम्प्टी, हम एम्प्टी महसूस करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एम्प्टी। सेटिस्फाई महसूस नहीं करते जब हम गोल अचीव नहीं कर पाते, लाइवली, ऑनर का कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा एम्प्टी। तो फ्रेंड ये थे सेट के 25 क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।